नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उन्नी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती थी? उन्नी को ससुराल माफिक नहीं पड़ी है, यह उसकी बातों से ही नहीं चेहरे पर भी पढ़ा जा सकता है। ससुराल जैसे उसके लिए जेल खाना हो गई है और मायका आजादी का आंगन। महीना भर हो गया है उसे यहाँ आए। 2 बार उसका बुलावा आ चुका है, पर उन्नी बार बार किसी न किसी बहाने से अपना जाना टालती रही है, वहां जाने से बचती रही है। उन्नी की बुद्धि पर सोचती हूं तो तरस आता है। आखिर वह जाना क्यों नहीं चाहती अपनी ससुराल? क्या कमी है वहां? कितना बड़ा तो घर है और कितने मिलनसार हैं। घर के सारे लोग, उन्नी की सास, उन्नी के ससुर, उन्नी के देवर, उन्नी की नंदे, सबके मधुर व्यवहार के बाद भी उन्नी को इतना बड़ा घर काटने को क्यों दौड़ रहा है? अब क्या किया जाए यदि उन्नी की ससुराल में 10 से 12 लोगों का परिवार है? उन्नी के ससुर ने पहली पत्नी की अकाल मृत्यु के पश्चात पुनः शादी की थी, इसलिए घर में बच्चों की संख्या कुछ अधिक हो गई थी। उन्हीं से घर भरा पूरा सा हो गया। साथ में दादा हैं, दादी हैं, बड़े भाई की पत्नी हैं। घर न हो जैसे मेला हो, दिन रात हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। उन्नी को तो सिरदर्द हो जाता है सबकी चीख पुकार से। उन्नी पर तरस आने लगता है जब वह कठोर स्वर में कहती है, यह मेरी पसंद का घर बिल्कुल नहीं है। मैं वहां रहूंगी तो मर जाऊंगी। वहां सुख मुझे कभी न मिलेगा। पसंद का घर, सोचती हूं पसंद का घर किसे मिल पाता है इतनी बड़ी उलझी पेचीदी दुनिया में। मेरा भी ब्याह हुआ था तब कैसा घर मिला था मुझे, क्या दशा हुई थी मेरी। ससुराल अंधा कुआं लगने लगी थी। 3 भाइयों का घर था, दूसरी बहू थी मैं। सास ससुर, उनके माता पिता, एक देवर, विधवा ताई। रो रो कर मैं तो माथा पटक रही थी, जाने क्यों ऐसा हो गया था कि ऐसा घर मिल गया। शायद घर के सदस्यों को किसी ने गिनने की जरूरत ही न समझी हो। राजन जैसा वर, वह भी बिना दान दहेज के मिल जाना छोटी बात न थी। पर मैंने ससुराल में पांव रखा तो सदस्यों की एक लंबी पांत देख मेरे हाथ पांव फूल गए। अपने घर में मैंने देखा ही क्या था, एक अपनी बहन और एक मां बाप को दादाजी थे। वह 6 माह हमारे घर रहते थे, 6 माह दुनिया की सैर करते थे। मां काम करती थी, इसलिए घर और भी छोटा हो जाता था और भी सूना। दिन भर मां और पिताजी बाहर। हम जब तक स्कूल नहीं गए थे ताले में बंद होकर घर में कैदियों की तरह रख छोड़े जाते थे। इसी बीच के वक्त में हमें कुछ भी परेशानी हो जाए, सब अकेले ही झेलना पड़ता था। मुझे याद है, एक बार एक ठग साधु आकर हमारी खुली खिड़की के नीचे बैठ हमें अकेला जानकर खूब अनाप शनाप कोसता हमसे घर की कीमती चीजों की मांग कर रहा था। मैंने उसे कीमती चीजें तो न दी, मगर उसके डर से बेहोश सी हो गई थी। कई दिनों तक हमें ज्वर रहा था और ज्वर में हम बार बार उसी साधु का वर्णन करते रहते थे। मां इस घटना से बिल्कुल घबरा गई थीं। इसके बाद ही उन्होंने एक आया रखी थी। उसके खर्च इतने लंबे होते थे कि उसे कभी हटा दिया जाता था, कभी रख लिया जाता था, और एक दिन इस आया के चक्कर में काफी रुपए चोरी हो गए थे। तब से फिर आया कभी नहीं रखी गई। यो हमें अब भी घर में अकेला रहना खलता था, मगर धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती समझदारी को अकेलापन पसंद आता चला गया। कुछ इतना अधिक कि हमें कोई बाहरी प्राणी एकाध दिन से ज्यादा भाता ही न था। इसी से ससुराल में चिड़ियाघर की तरह से अनेक प्राणी देख मन हिलकर रह गया था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले जेठ जी किसी जेलर से कम न लगे थे। दिन भर हाथ में माला फेरने वाली ताई सास के साथ गुजारा कठिन लगा था। मेरा अधार्मिक चित्त जाल में फंसी हिरनी सा तड़फड़ा गया।
दिन भर चाय चाय की पुकार लगाने वाले ससुर जी मुझे कोल्हू का बैल न बनाकर रख दें। लजीज खानों के शौकीन नखरेलू देवर जी के किस नखरे से घर में लड़ाई छिड़ जाए पता ही न चलता था। सुबह सुबह तानपूरे पर आवाज उठाती छोटी ननद लगा कान फाड़कर रख देंगी। इन सब के बीच घर भर की लाडली नन्ही भतीजी गोद में चढ़ कितना परेशान करेगी कौन जानता था। ताई सास से तो पहले ही दिन पाला पड़ गया था। मेरे देर तक सोते रहने पर उन्होंने कड़वे स्वर में मुझे सुनाकर ही कहा था, हद है इन आज की लड़कियों की, करेंगी MA BA पर यही नहीं पढ़ेंगी, जानेंगी कि ससुराल में कैसी आदतें लेकर आना चाहिए। अब यह सोने का वक्त है। छी ताई जी, बड़े जेठ जी का प्रतिवादी स्वर उभरा था, सोने दो, नई नई शादी हुई है, अभी तो मायके वाली आदत ही होगी, जमकर सोना और मां के हाथ का कौर निगलना, कुछ दिनों में तुम्हारी तरह सब सीख लेगी। हटो, ताई जी झिड़क उठीं, मुझे क्या वक्त लगा था ससुराल की आदतें सीखने में, सब मां ने सिखा कर भेजा था। पर ताई जी, तब और अब की लड़कियों में बड़ा अंतर है। पहले की लड़कियों का बचपना तो माएं हड़प जाती थीं और उन्हें तुरंत बच्ची से जवान कर देती थीं। अब वैसी बात कहां। अब तो लड़कियां बचपना, किशोरावस्था, तरुणाई सबका आनंद एक एक सीढ़ी उठाती हैं। अभी छोटी सी तो बच्ची है, धीरे धीरे सब सिखा लेना। मैं तो जेठ जी की बात सुनते ही हैरान रह गई। लंबी लंबी झब्बेदार मूंछों वाले जिन जेठ जी को मैं अपने माथे पर बोझ समझ रही थी, उन्हें अपनी ओर से वकालत करते देखकर हैरान रह गई। उनके प्रति श्रद्धा से मन उमड़ आया, अपनी क्षुद्रता पर झेंप गई। फिर भी सबकी ओर से मन शंकित ही रहा। अंदर के चोर ने यह भी कहा, अभी तो सभी के लिए नई नई हूं, सारी सहानुभूति इस नएपन की वजह से ही होगी। ताई सास की इस पहली झिड़की को ही यात्रा का अपशकुन मान लिया। उस घर में जब मेरी पाककला की परीक्षा ली गई थी तो मैंने एक एक चीज कितनी लगन से बनाई थी, पर मेरी बनाई हर चीज बस प्लेटों में ही घी मसालों से तर सुंदर लग रही थी। मुंह में रखते ही हर किसी को बेस्वाद लगी। किसी व्यंजन में मसाला नहीं भुना था, किसी में नमक कम था तो किसी में ज्यादा। मांझी को मेरी रसोई तो बिल्कुल न रुचि थी, वह तो प्लेट एक ओर सरका कर रसोई से भागने ही वाली थीं। तभी ससुर जी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मांझी को बहलाया, अरे क्या हुआ, यह तो तुम्हारी बहू की रसोई का पहला दिन है। होम साइंस में उसे पूरे नंबर न भी दो तो कम से कम गले से निगलकर तो उठो। खाली पेट उठना बहू का नहीं, खाने का अपमान है। मिनट मिनट में चाय चाय चिल्लाने वाले ससुर जी से मुझे निर्वाह कितना कठिन लग रहा था, मगर उन्होंने ही मेरी बेढंगी पाककला को धार में बहते देख अपने तिनके का सहारा देकर बचा लिया। पूरे खाने के बीच वे बातों से, चुटकुलों से सबका मनोरंजन कर रहे थे। उनके इस काम में देवर और नंदे भी साथ थीं। वे सब ताई और मांझी को नाक भाव बनाने से बचा रहे थे और मैं तो उस पूरी पलटन की मूक कृतज्ञता से भरी गदगद हो गई थी। उसी शाम पुण्य रात के खाने की मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई तो डर से पसीने पसीने होने लगी थी। अपनी बनाई अष्टावक्री रोटियों की हास्यास्पद कल्पना से भयभीत ही हो रही थी कि देखा, जेठानी रसोई में चली आ रही हैं। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया था, तसल्ली दी थी। कैसे आटा गूंधा जाए, तरकारियां काटी जाएं, मसाले भूने जाएं, पूड़ियां बेली जाएं, सब मुझे बार बार सिखा रही थीं, समझा रही थीं। मुझसे न बनता था तो पुनः बताती थीं। मेरी तो आंखें छलकी जा रही थीं। यह कैसा रूप था उनका। मैंने तो सोचा था कड़ी मिजाज जेठानी ही शायद युद्ध की पहली ईंट छंटेगी, पर उन्हें मां की ममता से भरी देखकर मेरा अह टूटकर रह गया। अभी एक मुसीबत आसान हुई थी कि दूसरे दिन दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई। सास जी ने इतवार का व्रत रखा था,
उनके साथ बड़ी जेठानी भी रखती थी, पर जब मुझे भी व्रत रखने को कहा गया तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए। अब क्या होगा? उपवास और मुझ में तो शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है। न रखूं तो सास जी के नाराज होने का डर है, और रखूं तो इसे निभा कैसे पाऊंगी। पर मेरी इस समस्या को भी जेठानी ने चुपके से हल कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ थामकर अकेले में कहा, छोटी, हाँ कर दो, जब सास जी मंदिर जाएंगी तब तुम खा लेना। मैं जानती हूं आदत धीरे धीरे ही पड़ेगी। अभी तो भले ही यह मुसीबत लगे, बाद में बड़ा उपयोगी लगेगा। व्रत के ही नाम पर सही, शरीर पर मोटापे का नियंत्रण रहता है। बाद में यह अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी लगेगी। मैं तो उन्हें ताकती रह गई। वाकई उन्होंने गलत भी नहीं कहा था। पहले बच्चे के समय मुझे घर के एक एक सदस्य ने इतना आराम दिया कि मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मैं तो परेशान होने लगी थी। ऐसे ही समय में मैंने सास और जेठानी के साथ हफ्ते में एक दिन व्रत के नाम पर गरिष्ठ भोजन का त्याग करना शुरू कर दिया था। पर जेठानी की इस जरा सी समझदारी को मैं कभी न भूल पाई। ऐसा हो सकता था कि मेरे द्वारा व्रत करने का प्रस्ताव ना होता तो वे मेरे प्रति कोई चिढ़ सी पाल लेती, पर जेठानी की मदद से ऐसा होने के बजाय सास जी का मन मेरे प्रति बर्फ सा पिघल उठा। वे गदगद होकर सबसे कहती, बहू हो तो छोटी जैसी, जो कहो सिर झुका कर मानती है। मेरी स्वाधीन पाककला में जैसे उस दिन से स्वाद बरस गया। खूब दुलार से कहती, जाने दो, सब में सब बातें एक साथ नहीं मिलती। मेरी तो आंखें भर आती। अपने मन में स्वयं को ही 1000 गालियां देती। बिना जाने समझे ही मैंने इस घर के सारे सदस्यों को कितनी बद्दुआएं दी थीं। अब सिवा पश्चाताप के कुछ न होता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार ससुराल से मां के पास आई थी तो फिर यहां आने का नाम ही न लेती थी। मां को भी मुझे इस बड़े घर में दिए जाने का बड़ा दुख था, पर वे भी क्या करती। असमय ही पिता के गुजर जाने से उन्हें हाथ में कुछ भी जोड़ कर रखने का मौका नहीं दिया। कुछ रखा भी था तो एक और बहन भी तो ब्याह के लिए तैयार थी। इसी से रोधो कर भी उस बड़े परिवार में मुझे भेज देना पड़ा था। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई थी। जैसे ही इस बात की जानकारी सबको मिली, जैसे घर का मौसम ही बदल गया। डॉक्टर ने पता नहीं क्यों मुझे पूरे समय अतिरिक्त सावधानी और आराम की सलाह दे दी थी। मैं तो बस अब दर्शक हो गई थी। मेरी थोड़ी सी सेवा, नम्रता के बदले घर के सारे सदस्य अपने स्नेह और प्यार से मुझे तोले दे रहे थे। ताई सास ने तुरंत मेरा व्रत बंद करवा दिया। सास जी मुझे सुबह शाम अपने साथ मंदिर ले जाने के बहाने हवाखोरी करवाने लगी। जो ससुर जी चाय के रसिया थे, चाय बिल्कुल बंद कर दी। कहते, जिस दिन बहू मुझे खिलौना देगी अब चाय उसी दिन शुरू करूंगा। जेठ जी तो मुझे मानते ही थे। वैसी बड़ी कमाई न थी उनकी, फिर भी मैं कुछ कह दूं वह बात पूरी होते देर न लगती। ननद मेरा एक एक काम खुद करती। देवर ने कभी फिर खाने को लेकर किसी को परेशान नहीं किया। जेठानी अकेली रसोई में होती तो वह भी कभी कभी जुट जाता। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया था कि प्यार के बदले सिर्फ अदायगी में प्यार ही मिलता है। सास जी ने पहला उपहार पोता पाया था और रही सी कसर पोती भी देते ही मैं सबकी आंखों का तारा बन गई। सास तो मेरी मां बन गई। वे मेरा इतना ख्याल रखने लगी जैसे मैं धरती की नहीं, कहीं और की जीव हूं। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को खुद संभाल लिया और मैं नौकरी करने लगी थी। मैं कहीं भी आती जाती, मुझे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत ही न पड़ती कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। अपनी मां की तरह मुझे कोई परेशानी नहीं थी। यह बड़ा परिवार कैसे बच्चों के लिए सुरक्षागृह, मनोरंजन शाला सब कुछ था, यह मैं ही देखकर अनुभव करती थी। न किसी अकेलेपन का भय, न किसी आकस्मिक संकट पर साथी की तलाश। सब कुछ तो घर में ही था। न कोई आया, न चपरासी, न पहरेदार।
बच्चे कब खाएंगे, कब सोएंगे, कब नहाएंगे, सबका हिसाब मां जी के पास तय था। एक हम थे, मां हमें समझाकर काम पर जाती थी, पर फिर भी कुछ ढंग से न होता था। कब खाया, कब नहाया, कई बार तो हम बिना खाए पिए ही बैठे होते थे। यहाँ तो अपने बच्चों के खाने पीने का ध्यान बस मैं छुट्टी के ही दिन सोचती। 6 दिन बड़ी ही निश्चितता से मैंने घर भर में बांट रखे थे। फिर इसी के 4 से 5 वर्ष पश्चात मेरी जिंदगी को बड़ा झटका लगा था। पतिदेव बड़ी ही निर्ममता से कुछ बदमाशों की गोलियों का शिकार हो गए। बहुत ही बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया। इस एवज में उन्हें सामाजिक संगठनों, दफ्तर की ओर से, सरकार की ओर से इनाम मिले थे, वाहवाही मिली थी। पर जो सबसे बड़ी चीज मुझे अपनी तपस्या, अपने प्रयत्नों से प्राप्त हुई थी, वह थी इस घर से मिली सुरक्षा और सुखी आश्रय। पूरे घर ने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरा एक बूंद आंसू न मेरे आंचल में टपका, न जमीन पर। सारे के सारे परिवार के सदस्यों ने हथेलियों में बटोर लिए थे। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बेसहारा हो गई हूं। बड़ा परिवार आदमियों का बोझ नहीं होता, यह मैं शिद्दत से जान पाई। सहयोग और समझदारी होने पर वटवृक्ष सा छाया देता है, बस जरूरत है उसे ढंग से सहेजने की। 2 जनों वाले परिवारों के सदस्यों को मैंने ऐसे कठिन वक्त में अपने अकेलेपन से जूझते देखा था, हारते देखा था, बीमार मानसिक रोगियों की भांति हवा से बातें करते देखा था, लड़ते झगड़ते देखा था। पर मैं कुछ ही समय में अपने खालीपन से मुक्त होकर कर्ममार्ग में लग गई थी। दिन भर बच्चों को प्यार करने वाले बड़े चाचा, चाची, ताई जी, सास जी, छोटे देवर सब ही तो थे। छोटे देवर तो आज तक खुद को चाचा के बजाय बच्चों से पापा कहलवाते थे। यह अवश्य हुआ कि वक्त जैसे जैसे भागा, ताई जी, सास जी, ननद का साथ छूट गया। नौकरी के तबादले ने जेठ जी, देवर जी दोनों को दूर कर दिया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।